स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस डेस्क में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडुटेरिया 5000 MCQ का सेट नंबर 3 और 4। तो टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। अगला है कि किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो ये भारत में ही समाचार पत्र पर कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट है 3 नंबर, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक थी? तो ये बंगाल में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। 6 नंबर है असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था। 7 नंबर है कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ये इसका सही आंसर होगा कि यह एक बंद तंत्र होता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। ये खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र, और इसकी अपनी उत्पादकता होती है और यह स्वतः का एक इकाई होता है, और प्राकृतिक संसाधन ये तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है कि कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो ये पश्चिमी घाट, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये एक तरह का जैविक हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट है 9 नंबर देखते हैं, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र में संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 10 नंबर देखते हैं, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति किस अपने संगठन में दिया था, ये सम्मेलन में दिया था? तो ये वैशाली में, जो कि दूसरा बौद्ध सम्मेलन था। 11 नंबर देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। 12 नंबर है 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, इस दिन क्या होता है? तो इस दिन होता है क्या कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, सर्वाधिक नहीं न्यूनतम होती है। अगला देखते हैं 13 नंबर, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। एल तरंगों को हम लव वेव भी कहा जाता है, एल से लव। अगला है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 14 के देखेंगे, 14 का सही सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है आपका इसमें मैगिनोट रेखा, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक लंबी है? तो सर्वाधिक लंबी एंडीज पर्वत है पर्वत श्रृंखला। 16 नंबर देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था? तो ये किया गया था किसी भी ये जितने भी ऑप्शन है सारे गलत है, इनमें से किसी का द्वारा अलग नहीं किया गया था, 1925 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 18 नंबर है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 24 अगस्त 1946 को। कौन सा कथन सही है? तो 19 का दोनों कथन सही है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कब? जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य में, तब। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन के बाद संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है। राष्ट्रपति शासन के बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है। तो दोनों कथन सही है, तो 19 का सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, अनुच्छेद 54 का संबंध इनमें से किससे है? तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 54। नेक्स्ट 21 देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है इसमें से, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भत्ता भारत संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी, बाकी सब सही है। 22 नंबर देखते हैं, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये सही है। तो इसका 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों गलत है। 23 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो मात्रात्मक उपकरण वैधानिक तरलता अनुपात ये भी है, नगद आरक्षित अनुपात ये भी है, खुले बाजार की क्रिया ये भी है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसान संपदा योजना।
25 नंबर है कि कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है, तो इससे संबंधित है NK सिंह समिति। नेक्स्ट 26 नंबर की कौन सा संसाधन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग MSP के रेट के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। 27 नंबर सीता अध्यक्ष किसको कहते थे, तो ये भूमि कर विभाग का अध्यक्ष जो होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। 28 नंबर देखते हैं, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो मिलता है राजतरंगिणी में, जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया था। कलहन में क्या, ये राजतरंगिणी में क्या है, कश्मीर का इतिहास है। अगला 29 नंबर देखते हैं कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो ये किया था बलबन ने। इसका मतलब सिजदा और पैबोस का मतलब हुआ झुककर राजा को प्रणाम करना और पैरों को चूमना। 30 नंबर देखते हैं कि उत्बी कौन था, तो उत्बी था एक इतिहासकार था, ये इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि शेर शाह के बारे में असत्य कथन कौन है, तो इसमें असत्य कथन देखते हैं। पहला है कि शेर शाह ने विलग्राम युद्ध में विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, तो सही है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, तो ये सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, गलत है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट 4 नंबर भी सही हो जाएगा। तब शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। 32 नंबर देखते हैं कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है, तो अमुक्त माल्यद लिखी गई है राजा कृष्णदेव राय के द्वारा। 33 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा शासक था, तो ये शासक थे बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। अगला देखते हैं 34 नंबर की कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। 35 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं, तो ग्रेना में संपन्न होती हैं। 36 नंबर है हेलोफाइटा क्या होता है, तो हेलोफाइटा जो होता है वो लवणों पर उगने वाला पौधा है, ये लवण वाली मिट्टी पर। 37 नंबर देखते हैं कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो PCR टेस्ट किया जाता है, CD4 भी किया जाता है और एलिसा टेस्ट भी किया जाता है, तो इसका डी आंसर होगा। एड्स के लिए ये PCR, CD4 और एलिसा टेस्ट किया जाता है। 38 नंबर है कि कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलता है। 39 नंबर देखते हैं ट्रिपल वैक्सीन DPT इनमें से में कौन सा एक नहीं होता है, तो DPT में पीलिया नहीं होता है, डिप्थीरिया, पोटोसिस और टिटनस, इसका शॉर्ट फॉर्म है DPT, तो पीलियासी छट गया, तो बी इसका आंसर हो गया। 40 नंबर देखते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसमें इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो इसके आवेश बराबर होते हैं 2 प्रोटॉन के। 41 नंबर न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला से जड़त्व का नियम प्राप्त होता है और तृतीय से संवेग संरक्षण का। अगला देखते हैं 42 नंबर सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होगा, तो इनका प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। 43 नंबर है कि किसी तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, किस तत्व का, तो पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक मिलता है। 44 नंबर है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी मिलेगा। ग्रेफाइट होती है, तो ग्रेफाइट होगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप। और 46 नंबर है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को। सुमेलित करना है 47 नंबर, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। इसका डी सही आंसर होगा 47 का। नेक्स्ट 48 देखते हैं कि पंचरात का संबंध किस धर्म से है, तो पंचरात का संबंध वैष्णव धर्म से है। 49 नंबर एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो थे वेंकटरमन रामकृष्णन। और लास्ट भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूपमणि, जो बिहार की रहने वाली थी। तो ये सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 4 देखते हैं अब।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1986 में। नेक्स्ट है कि कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो ये बगीचा कृत्रिम परितंत्र है, इसे बनाया जाता है मनुष्यों द्वारा। तीसरा है कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये जलवाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, CO2 से ज़्यादा, ध्यान रखेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 नंबर है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो ये कन्याकुमारी है दक्षिणतम बिंदु। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और 6 नंबर है कि कौन सा कथन सही है? तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में सर्वाधिक जैव विविधता है, तो ये सही है। और दूसरा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो ये है नर्मदा। 8 नंबर है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो ये अम्लीय मिट्टी हो जाएगा। मानसून निवर्तन होता है किस तट पर? तो ये होता है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से बंगाल की खाड़ी में मानसून निवर्तन होता है। 10 नंबर है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। 11 नंबर निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 11 का डी अमेरिका जो है बागियों ये सुमेलित नहीं है, बाकी चीन में टाइफून आया था, चक्रवात भारत में, और ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली हवा बहती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कर्क एवं मकरक्का के बीच में। 13 नंबर है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति का मूल कर्तव्य से, फंडामेंटल राइट से, ड्यूटी से। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 42 में। और 39A में है समान कार्य के लिए समान वेतन। 15 नंबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन कथन गलत है? तो इसमें सभी कथन गलत है, देख लीजिएगा इसको। 16 नंबर है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका बाउंडेशन है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मंत्रियों की संख्या विधानसभा में, टोटल संख्या का। 17 की रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में ये आता है कि वो रिट जारी कर सकता है? तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आता है, सॉरी ये न्यायिक क्षेत्र अधिकार में आता है रिट जारी करना सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। 18 नंबर दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1985 में। 19 नंबर है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। 20 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 78 में। कौन सा देश प्रातःकाल शांति के भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 14 जून 1947 में। संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड वेवेल के द्वारा। 26 नंबर है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। इनके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 27 नंबर है कि बहावी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा, तो बंगाल था, संयुक्त प्रांत भी था यूपी की तरफ, और असम नहीं था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 नंबर, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो ये VS नैपाल है। 29 नंबर है सुमेलित करना है। तो सूरत की संधि हुई थी 1775 में, उसके बाद पूना की संधि हुई थी 1817 में, और पुरंदर की संधि 1655 में, और देवगांव की संधि 1803 में। इसका सी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर,
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मृच्छकटिकम ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। 31 नंबर है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये अनुयायी था जैन धर्म का। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्कंदगुप्त से, भीतरी स्तंभ अभिलेख। 33 नंबर है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है पल्लव शासकों के द्वारा। और ट्रिपल जो संघर्ष हुआ था उसमें पल्लव नहीं थे। 34 नंबर, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति का युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के बारे में ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था एरियन ने। 35 नंबर है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक। 36 नंबर है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आइरिस के द्वारा किया जाता है प्रकाश का कंट्रोल जब आँख में जाता है। तो 37 नंबर है रक्त की सुधियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये छनती हैं किडनी में। 38 है कि रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा का होता है। 39 है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरिजिन। 40 नंबर है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो ये होता है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संसंजक बल। 42 नंबर देखते हैं, किसी प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं अभिकारक। और 43 नंबर है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो मुक्त होगा OH नेगेटिव आयन। 44 नंबर है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 2.2। 45 है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? तो श्यानता के कारण होता है बादल और वायुमंडल का तैरना। 46 नंबर है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोफाइट्स कहते हैं। और मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह रूस और फिनलैंड के बीच में। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 2007 में। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो ये है CPI। दोस्तों ये था सेट नंबर 3 और 4। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि यह सीरीज़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।